हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम। आज एथिक्स का हम पांचवा लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्साइंस के बारे में। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एथिक का 10 नंबर का क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से आएगा ही आएगा। इसको ध्यान से समझते हैं। कॉन्साइंस क्या होता है? अगर हिंदी में बोले सिंपल भाषा में तो कॉन्साइंस मतलब अंदर आत्मा, आपके इनर वॉइस, जो आपके आत्मा की आवाज जो हम लोग बोलते हैं कई बार, योर इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि आपके अंतर मन का संविधान जो आपको गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? कॉन्साइंस आपको गाइड करता है आप अपने वॉइस से। कैसा वॉइस? इनर वॉइस। तो हम लोग समझते हैं वॉइस ऑफ कॉन्साइंस क्या होता है। वॉइस ऑफ कॉन्साइंस बेसिकली एक इनर वॉइस होती है जो आपको गाइड करती है आपके मोरल स्ट्रगल के दौरान। आपको बताती है, समझ लिया आपके सामने कोई बहुत ही धर्म संकट का स्थिति आ गया, तो आपको ये आपके वॉइस ऑफ कॉन्साइंस बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। आपके पास ऑप्शन है, या तो जैसा कॉन्साइंस बता रहा है वैसा करे या फिर छोड़ दे। आपके ऊपर चॉइस है। तो ये पूरा चीज कॉन्साइंस का काम कैसे करता है ये समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर कई सारे डेफिनेशंस कवर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिलेमा, आपके सामने कोई भी डिलेमा आया तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। तो ये जो ऑप्शंस आपके सामने जब भी आएंगे डिलेमा के फॉर्म में, तो आपका जो माइंड है, आपका जो कॉन्साइंस है, वो लॉजिकल और एथिकल रीजनिंग करना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है। एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है कि कौन सा स्टेप लेने से, ये स्टेप लेंगे, ये स्टेप या ये स्टेप लेंगे, कौन सा स्टेप लेने से क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ये पूरे प्रोसेस को अपने बोलते हैं मोरल रीजनिंग इन एथिक्स। ये जो मोरल रीजनिंग करके आपके सामने कुछ स्टेप्स आएंगे कि चलिए आप ये कीजिए, ये वाला चीज राइट है, या ये कीजिए, ये वाला चीज रॉन्ग है। तो ये जो चीज आपको बताता है कि क्या राइट या क्या रॉन्ग है, वो बोलता है वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, जो हम लोग सुनते हैं अपने अंतर मन की आवाज। फिर अगर आप राइट चॉइस देखोगे तो आपको लगेगा राइट चॉइस में कठिनाई ज्यादा है। समझ लीजिए आपको, आप रोड पे खड़े हैं और किसी का एक्सीडेंट आपके सामने हो जाता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाइए या छोड़ दीजिए। हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो कठिन काम है, आपको उनको उठाना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा, फिर जाके फ्री होंगे। और इजी ऑप्शन क्या है? आप उनको वहीं छोड़ दो। तो आप जानते हो कि राइट चीज क्या करना, आप जानते हो ना, हॉस्पिटल ले जाना, हेल्प करना, आपको सही चीज करना है। पर अपने मोस्ट ऑफ टाइम रॉन्ग चीज करते हैं। तो ये जो राइट चीज करना है, इसके लिए क्या चाहिए? हमें मोरल करेज चाहिए। हमें एक आत्मशक्ति चाहिए ये चीज करने के लिए, कि हमें बता सके कि नहीं कठिन है तो क्या, हमें करना है क्योंकि सही चीज है। तो ये मोरल करेज अगर आपके अंदर है, यस, तो आप सही काम करके ले जाओगे, आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाओगे। पर अगर आपके अंदर मोरल करेज नहीं है, तो आप क्या हो गए? इन्फ्लुएंस्ड हो गए। क्या चीज से? या तो टेम्पटेशन से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, या फिर किसी बहुत ही ज्यादा प्रेशर से आपको प्रभावित हो गए, यार बहुत तकलीफ है इसलिए नहीं करेंगे। जैसे इस केस में आपको तकलीफ ज्यादा महसूस हुआ कि पुलिस केस है, हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा, झमेला है, तो आप प्रेशर में ये काम नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि आपने मोरल करेज शो नहीं किया। इसके कारण आपको मोरल करप्शन फीलिंग होगा। क्यों मोरल करप्शन? क्योंकि आपने डिसीजन लिया अपने कॉन्साइंस के अगेंस्ट। आपका अंतर्मन बोल रहा है उसका हेल्प करो, पर आप हेल्प नहीं कर रहे हो। तो ये मोरल करप्शन जो आपके अंदर पैदा हुआ, इसके कारण आपको हो सकता है बाद में एक गिल्टी फील हो। ऐसा कई बार होता है ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ गया, समझ लीजिए कोई बेगर ने, कोई भिखारी ने अगर आपसे 10 रुपए मांग लिए, पर आपने नहीं दिया, आपने बोला भाग यहाँ से, भगा दिया आपने उसको। पर आपको बाद में रियलाइज हो सकता है यार कि उसको 10 रुपए दे ही देता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। तो ये जो फीलिंग ऑफ गिल्टी है, ये आपका कॉन्साइंस का, अंतर मन का आवाज है। ये गिल्टी आपको जो फील हो रहा है, इस चीज को, पूरा प्रोसेस को बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस। इसका मतलब क्या? कि आपको अपने आप से कंफर्टेबल नहीं लगेगा, यार मैंने क्या कर दिया, आपको बुरा फील होगा, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सपोज किसी का आपने पैसा चोरी कर लिया, 100 का नोट पड़ा था किसी का, पर्स के गिरा हुआ, आपने उसे चोरी कर लिया, रेदर देन रिटर्निंग टू पुलिस, या फिर उसी बंदे को रिटर्न कर दिया, उसके अलावा आपने खुद रख लिया। तो हो सकता है कि आपको फीलिंग हो, यार मैं क्या किया, 100 रुपए चोरी कर लिया, सिंपल सा बात है। आपको हो सकता है कि आपने और बड़ा गुनाह किया हो, तो आपको नींद ना आए, आप खाना ना खा पाओ, आपको खुद के संग रहने में डिफिकल्टी महसूस हो। ये परिस्थिति जब पैदा होता है, इसको क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस बोलते हैं। ऐसा आप लोगों को जरूर एक ना एक बार लाइफ में जरूर फील हुआ होगा, क्राइसिस, कि यार आपको लग रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया। अपने पापा के संग, अपनी मम्मी के संग, अपने बहन के संग, अपने भाई के संग, अपने दोस्त के संग, किसी के संग भी हो सकता है आपका ये फीलिंग डेवलप हुआ हो कभी लाइफ में, जब हम लोग सीख रहे रहते हैं। ठीक है? तो ये जो ये सिचुएशन है, इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस। ये जो सारे वर्ड मैं बता रहा हूँ, मोरल रीजनिंग, मोरल करेज, मोरल करप्शन, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, ये सब का सब एथिक्स में 10 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें किसी में डायरेक्टली पूछ देगा। तो आपको ये अगर फ्लो चार्ट समझ में नहीं आएगा ना, तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं फ्लो चार्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ। फिर ये जो क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस पैदा हुआ, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है इसको ओवरकम करना। मान लीजिए किसी का आपने जोश में आके हाथ तोड़ दिया, पाँव तोड़ दिया, तो अब उसका हाथ पाँव दोबारा आप नहीं ला सकते ना। तो उस क्राइसिस से हो सकता है कभी उभर ना पाओ। तो ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए लोगों को सजेस्ट किया जाता है अपने कॉन्साइंस का आवाज सुने, अपनी अंतर मन की आवाज को सुने। यही पूरा कॉन्सेप्ट है कॉन्साइंस का। कॉन्साइंस मतलब आपके अंतर मन की आवाज, जिसको आप
वॉइस ऑफ कॉन्शियस को कैसे सुनते हैं? अंतर्मन की आवाज के फॉर्म में, जो आपको गाइड करती है मोरल स्ट्रगल के दौरान। आप अगर उस आवाज को सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही पीसफुली रहोगे, लाइफ एंजॉय करोगे। पर आप उस आवाज को नहीं सुनते हो, किसी टेम्पटेशन या किसी प्रेशर में आके, तो आप एक करप्ट एक्टिविटी करते हो, मोरल करप्ट आप हो जाते हो, जिसके कारण आपको क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है, जिसको क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस बोलते हैं, जिससे हर बार उभरना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द होल फ्लो चार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये आप समझ गए तो कॉन्साइंस का मेन फंडा क्लियर हो गया आपको। इतना सिंपल ही है, बस यही फ्लो चार्ट आपको समझना है। ये जो फ्लो चार्ट है इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को मैं अटैच कर दूंगा, आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हो उसको। अब कुछ अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्साइंस के बारे में और आप समझ सकते हो क्या है कि देखिए, कॉन्साइंस डेवलप भी तो होता है। ऐसा तो नहीं कोई बच्चा पैदा हुआ उसके मन में कॉन्साइंस ऑटोमेटिक आ गया। हो सकता है जेनेटिक कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, बट वो डेवलप होने में टाइम लगता है। तो जैसा आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस रहा, मतलब आप किस माहौल में रहे, आपका स्कूल में एजुकेशन क्या है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, ये सारे मिलके आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट बनते हैं। ये अगर सोशलाइजेशन सही हुआ आपका, तो आपका कॉन्साइंस आपको बहुत ही अच्छा गाइड करेगा। अगर सोशलाइजेशन ही गलत है, जहां पैदा हो वहां पे आम है गोलीबारी होना, वहां पे लोग कैजुअली गोली मार देते हैं, तो रॉन्ग कॉन्साइंस हो गया ना। वहां पे चोरी करना नॉर्मल नॉर्मल बात है मान लीजिए। तो ऐसे परिस्थिति में आपका कॉन्साइंस रॉन्ग हो सकता है। तो ये पहला अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि सोशलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है कॉन्साइंस में। फिर सेकंड अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कॉन्साइंस जो है अपने आप में ग्रेट लेजर है। इसका मतलब क्या? आपका जो अंतर मन है वो आपके एक्शंस को रजिस्टर कर लेता है। जैसे समझ लीजिए, हो सकता है कि आपका एक बार हुआ हो, आपके भी रास्ते में जा रहे हो और आपने किसी को गलती से ठोकर मार दिया, ठीक है, और वो आदमी गिर गया, उसको चोट लग गया, उसको खून आ गया। तो ऐसे बहुत सिंपल सा घटना है, ठीक है, गलती से हो गया, आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हो। पर वो गलती के बाद अगर आपने राइट एक्शन नहीं लिया, तो वो ऑफेंस आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको फील होगा जीवन भर उसके बारे में, एक ना एक इमेज रहेगा आपके माइंड में, आप उसको भुलाए नहीं भूल पाओगे। वो आपके लिए शिक्षा का विषय बन जाएगा भविष्य में जाके कि यार मुझे ऐसा किसी के संग नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी किसी के संग करूँ तो उसको इमीडिएटली हेल्प कर दूं। तो ये जो आपके अंदर डेवलपमेंट आया, ये कॉन्साइंस की वजह से आया, बिकॉज कॉन्साइंस आपको वो मेमोराइज कराता रहेगा जीवन में। वो आपको ध्यान रख के रखेगा आपने गलती किया था। तो ये जो मेमोरी है कॉन्साइंस ही होता है आपका। सिमिलरली, कॉन्साइंस एक टेरिबल विटनेस है। समझ लीजिए आपने कोई बहुत ही बुरा काम कर दिया, ठीक है, और आप दोबारा जब वो बुरा काम करने जाओगे या ऐसा कुछ करने जाओगे तो आपको कंटिन्यूसली थ्रेटन करेगा कि यार तुमने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया। जैसे आपको अपने आप के संग जीने नहीं देगा, क्राइसिस पैदा कर देगा, ठीक है ना। या फिर आपने कुछ बहुत अच्छा किया तो आपको रिवॉर्ड भी देगा। तो ये कॉन्साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो सब कुछ ध्यान रखता है और रजिस्टर कर लेता है लेजर। तो ये फीचर आपको पता होना चाहिए कॉन्साइंस के बारे में। फिर कॉन्साइंस के लिए एक और खास बात क्या है कि पहली बार आप गलती करो तो कॉन्साइंस आपको कॉशन करेगा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप दूसरी बार गलती करो तो कॉन्साइंस आपको परेशान कर देगा कि यार ये तो बहुत ही गलत किया जा रहा है, तुम सुधर ही नहीं रहो, ठीक है। तो ये एक स्टेप भी समझाया गया कॉन्साइंस के बारे में, कॉशन और कंडेमनेशन। ये भी आपको हल्का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात की है वर्चुअस मैन का। वर्चुअस मैन माने जो हाई वैल्यूज और हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स में बिलीव करते हैं, वैसे मैन को वर्चुअस मैन बोलते हैं। वर्चुअस मैन जो होता है वही खाली अपने अंतरात्मा को सुन सकता है क्लियरली, ऐसा बोला गया है। अ पर्सन विथ हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स वही अपने अंतरात्मा को क्लियरली सुन सकता है और वही कॉन्साइंस का इंस्ट्रूमेंट को अपने डेवलपमेंट में राइटली यूज कर सकता है। अब समझ लीजिए जो इंसान है वो हमेशा रॉन्ग एक्शन लेता है, ठीक है, और बहुत ही लाइटली ले लेता है। जैसे समझ लीजिए वो रेगुलर उठता है, किसी ना किसी दोस्त को बेवकूफ बनाता है, उससे ठगता है और सो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त रात को दारू पी के इंजॉय मारता है। एक तो वैसा इंसान हो गया। या फिर एक हो गया जो पेशावर चोर है, मान लीजिए उसको फिक्स है डेली चोरी करके सोना है, उसको उसी से खाना पीना ऐश करना है। तो आप बोलोगे चोर गुंडा आतंकवादी ये लोग जो होते हैं, लोग कैसे जीते हैं कॉन्साइंस के प्रेजेंस में? क्योंकि उन लोग इतना रॉन्ग एक्शन ले चुके हैं और उसको इतना लाइटली ले चुके हैं कि उनका कॉन्साइंस जो है वो ब्लंट हो गया। इसका मतलब जो कॉन्साइंस के अंदर सेंसिटिवनेस होता है वो उनके अंदर खत्म हो गया। अब उनको कॉन्साइंस का कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा, वो लोग पत्थर के सनम हो गए। तो उनको कोई हेजिटेशन नहीं होता कोई बड़ा क्राइम करने में भविष्य में। अगर कोई वर्चुअस मैन है तो कॉन्साइंस को फॉलो करके बहुत ही क्लियर मन से जी पाएगा। और किसी ने अपने कॉन्साइंस को रॉन्ग एक्शन और लाइटली लेके खत्म कर लिया है तो वो बड़े बड़े क्राइम करते रहेंगे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वैसे लोग जीते नहीं है, पर उनके मन में कोई ना कोई क्राइसिस रहता है जो एक साथ बाद में कभी निकल सकता है या डेली हो सकता है वो निकालते हो, रात को दारू पी के खत्म करते हो। समझ लो ना, कई लोग होते हैं जो रेगुलर रात को दारू पीते हैं, तो उनका हो सकता है कि मन में क्राइसिस हो गया मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसको दारू से वो खत्म करते हो ताकि वो चैन से सो पाए। ये भी कारण हो सकता है, वी नेवर नो, बट दिस इज हाउ कॉन्साइंस वर्क। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। फिर एक और लास्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि वॉइस ऑफ कॉन्साइंस जो होता है वो वेल फॉर्म्ड और वेल इन्फॉर्म्ड कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपके राइट एजुकेशन अगर आपके पास है और आपका राइट एक्सपीरियंस है तो आपका कॉन्साइंस जो है वेल फॉर्म्ड बन सकता है। सिमिलरली, आपको चीजें फैक्ट्स पता है, आप एविडेंस में यकीन करते हो, ऐसी चीजों पर भरोसा करते हो, उनका जानकारी है आपको, तो आपका कॉन्साइंस वेल इन्फॉर्म्ड भी बनेगा। इसीलिए एजुकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस को इंसान को
इंसान के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट माना गया है उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उनके कॉन्साइंस के फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि वो राइट डिसीजन मेक कर सके इन टर्म्स ऑफ डिलेमा। इसीलिए आईएएस या सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को एथिक्स पढ़ाया जा रहा है ताकि वो कॉन्साइंस का इंपॉर्टेंस समझ सके, वो वेल एडुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड हो सके अबाउट द कॉन्साइंस एंड थिंग्स, चीजों के बारे में सब्जेक्ट्स पढ़ सके, सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस हो। इसलिए आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, सारी चीजें पढ़ाई जाती है ताकि आपके अंदर एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स एविडेंसेस, आपका एक राइट एडुकेशन हो। और फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आपका राइट एक्सपीरियंस हो, ताकि आपका कॉन्साइंस राइटली डेवलप हो और आप बेटर सिविल सर्वेंट बन सके और पब्लिक को बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व कर सके। दिस इज द होल आइडिया। तो अगर समरी में बोला जाए तो कॉन्साइंस क्या करता है? कॉन्साइंस एक ऐसा सोर्स की तरह एक्ट करता है जो आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। तो आई होप मैंने जो पूरा आपको कॉन्साइंस के बारे में समझाया 2-3 चीजों के माध्यम से, आप उसे ध्यान रख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप ये समझ गए तो आप समझ लीजिए आपका एथिक्स में 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन इसी से बनेगा डायरेक्टली फॉर श्योर। हर साल बनता है और इससे आपका केस स्टडी सॉल्व करने में भी ईजी होगा। आपको वर्ड्स एथिक्स से कुछ जैसे बोलते हैं ना, वर्ड्स यूज करना पड़ता है, एथिकल वर्ड्स सब्जेक्ट के अंदर फॉर बेटर स्कोरिंग। तो यहाँ पे आपको 1-2 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, मोरल स्ट्रगल मिलेगा आपको, आपको मोरल रीजनिंग मिलेगा, आपको मोरल करेज मिलेगा, मोरल करप्शन मिलेगा, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस मिलेगा। ये सब वैसे वर्ड है जो डायरेक्टली क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और इनको आप एज अ वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग जो एक्चुअल में चैप्टर 1 है सिलेबस का, एसेंस ऑफ एथिक्स या वो सब चीज, उसको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।